तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर और काफी बेहतरीन तरीके से हम इन चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो तैयार होता रहेगा, क्योंकि नोट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब तक कि नोट्स आपके पास नहीं रहेगा तब तक चीजों को आप इधर उधर भटकते रहेंगे, कोई फायदा होगा नहीं। ओके, तो लिखते चलिएगा। मैं बारी बारी से एक एक लाइन को आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, समझा रहा हूं। पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि प्रोग्राम in a procedural language is a list of instruction where each statement tells the computer to do something। यानी कहने का मतलब क्या कि जो प्रोग्राम होता है उसमें जो प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है हर एक स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है। यानी वो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, वो चीजों को बताते हैं कि हाँ, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे ये चीजें क्या है, जिससे कंप्यूटर चीजों को क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट फोकसेस ऑन प्रोसीजरल, जिसे हम लोग कहते हैं फंक्शन। यानी ये किस पे फोकस करता है, प्रोसीजर पे फोकस करता है। एंड एल्गोरिथम इज नीडेड टू परफॉर्म द ड्राइव कंप्यूटेशन। यानी ये फोकस करता है प्रोसीजर पे और एल्गोरिथम पे, जिसको जरूरत होती है परफॉर्म करने के लिए ड्राइव कंप्यूटेशन को। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन द प्रोग्राम बिकम्स लार्जर इट इज डिवाइडेड इनटू द फंक्शन एंड ईच फंक्शन हैज क्लियरली डिफाइंड पर्पस। यानी अगर प्रोग्राम काफी बड़ा है तो उस कंडीशन में वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे फंक्शंस में, और हर एक फंक्शन क्या होगा, क्लियरली डिफाइंड होगा। और वो क्या करेगा, एक पर्पस को लेके चलेगा कि हाँ, मेरा पर्पस ये होना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि डिफाइनिंग द प्रोग्राम इनटू द फंक्शंस एंड मॉड्यूल इज वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। एंड अगर हम एग्जांपल की बात करें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो इसमें आपका आता है सी बेसिक्स फॉरट्रेन, और इसमें आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि इट फोकसेस ऑन प्रोसेस रादर देन डेटा। यानी ये किस पे फोकस करता है, प्रोसेस पे फोकस करता है, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इट टेक्स अ प्रॉब्लम एज अ सीक्वेंस ऑफ थिंग टू बी डन such as reading, calculating and printing, and hence many functions are written to solve a problem। यानी जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसीजर होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना होगे, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू द मेनी फंक्शंस एंड ईच फंक्शन हैज क्लियरली डिफाइंड पर्पस। यानी इसमें प्रोग्राम क्या होता है, डिफाइंड होता है। हर एक प्रोग्राम एक फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर एक फंक्शन क्या होता है, एक पर्पस को लेकर चलता है। एंड मोस्ट ऑफ द फंक्शंस शेयर ग्लोबल डेटा। यानी ज्यादातर फंक्शंस क्या करते हैं, ग्लोबल डेटा को शेयर करते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द फंक्शंस डेटा मूव्स ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। यानी जो डेटा होता है वो मूव कर सकते हैं फंक्शन से फंक्शन। और अगला इसके अंदर आता है ड्रॉबैक ऑफ द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसे हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि इट्स एम्फसाइज्ड ऑन डूइंग थिंग्स and data is given a second class status then through the data is the reason for the existing of the program। यानी जो existing program वाली चीजें होती हैं वो इन चीजों को थोड़ा सा ड्रॉबैक के पॉइंट ऑफ व्यू में ले जाती हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि सिंस एवरी फंक्शन हैज कंप्लीटेड एक्सेस टू द ग्लोबल वेरिएबल्स द न्यू प्रोग्रामर कैन करप्ट द डेटा एक्सीडेंटली बाय क्रिएटिंग द फंक्शन। एंड सिमिलरली इफ न्यू डेटा इज टू बी एडेड, यानी अगर मान लीजिए कि कोई भी न्यू डेटा एडेड होता है तो ऑल द फंक्शन नीडेड टू बी मॉडिफाइड टू एक्सेस द डेटा। यानी सारी जो फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को मॉडिफाई करना होगा डेटा को एक्सेस करने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू डिजाइन बिकॉज द कंपोनेंट फंक्शंस एंड डेटा स्ट्रक्चर डू नॉट मॉडल द रियल वर्ल्ड। यानी इसको ऑफन करना काफी डिफिकल्ट है डिजाइन करना, क्योंकि जो कंपोनेंट फंक्शंस होते हैं और जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रियल वर्ल्ड को कैरी नहीं करते। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इन डिजाइनिंग द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम लोग GUI कहते हैं, we think what functions and what data structure are needed rather than the which menu and menu items and so on। यानी क्या डेटा स्ट्रक्चर परफॉर्म होगा, किस तरीके की चीजें उसको मतलब फंक्शंस की जरूरत रहेगी, इस चीजों पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते कि मेन्यू कैसा होगा, मेन्यू आइटम कैसा होगा, और भी बहुत सारी चीजें। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप। यानी अगर हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करेंगे तो उस कंडीशन पे एक न्यू डेटा टाइप को क्रिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड इसी के अंदर कह रहा है कि the ability to create a new data type of its own is called as the extendability and structure programming languages are not extensible। तो इस तरीके से हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया, और अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बीच में डिफरेंस डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।